शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा। शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आपको दे दें। तारीखों का ऐलान आज किया जाएगा। आज बिहार चुनाव की तारीख सामने होगी। तो बता दें कि लगातार तारीखों का इंतजार किया जा रहा था और बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर ऐलान आज चुनाव आयोग करेगा। शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि किस तारीख को चुनाव होने हैं, कब मतदान होगा, कब काउंटिंग होगी। इसके साथ ही कितने फेज में चुनाव होना है ये भी आज साफ हो जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। पटना से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, लगातार तारीखों का इंतजार किया जा रहा था। निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, राजनीतिक दल भी तैयार है। आज चुनावी बिगुल बजेगा। तारीख का जो इंतजार है आज खत्म हो जाएगा। शाम 4 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। क्या अपडेट आपके पास? कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था चुनाव आयोग द्वारा, उन्होंने सारी पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया उन्होंने कि सारी की सारी जितनी भी पार्टियां, छोटी हो बड़ी पार्टियां हो, सबसे एक दिन पूर्व बैठक हुई है। बैठक में सारे लोग के फीडबैक लिया गया कि ये चुनाव किस स्तर से कैसा होनी चाहिए, सबकी राय ली गई है। किसी दल ने एक दिन के लिए चुनाव कराने की मांग की, कहीं 2 दिन के लिए, तो कहीं 3 फेज, यानी विभिन्न मत था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग की जो बातें हैं मैं उसको देख के अपने हिसाब से उस पर निर्णय ली जाएगी। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें भी पत्रकारों से भी फीडबैक लिया कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस तरह से सब विभिन्न पत्रकारों ने अपने अपने मत दिए। जहां भी बूथ में जहां भी वंचित मतदाता था उसकी सूचना दी गई। तो उन्होंने वहां के सीईओ को निर्देशित किया गया कि इसको अब भी अविलंब सॉर्ट आउट करें ताकि किसी प्रकार की परेशानियां ना हो सके। उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा, जिस तरह से बिहार का नामी छठ पूजा होती है, उत्साहपूर्वक पूजा करते हैं, उसी स्तर से उसी ढंग से मतदान में भाग लेने का भी अपील कर दी उन्होंने मतदाताओं से कि जिस तरह से पूजा में आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं छठ मैया की पूजा में, उसी तरह से आप ये एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, इसमें एक मत का भी आपका अधिकार है और उस अधिकार को आपको प्रयोग करना है। तो जाहिर सी बात है कि कल से ही लग रहा था कि आज शाम में किसी न किसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये ऐलान करेंगे कि अमुक तारीख से या इस तारीख से चुनाव होगा। ये चीज तो कल ही हो रही थी। कल की बैठक में जो निर्णय ली गई थी, साथ में वो दिल्ली से आए मुख्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कहा था कि ठीक है, सारी बातों को हम लोग मंथन कर रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने कहा कि तमाम बिहार के जिलाधिकारी हो, एसपी हो, डीएम हो एवं एडीएम हो, डीजीपी हो, सभी प्रशासनिक अधिकारी से भी उन्होंने कहा कि मैंने बात कर ली है, सारी फीडबैक ले लिया है। तो ऑलरेडी उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि जितने डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में, वहां एक ऑब्जर्वर मेरा रहेगा, प्रतिनियुक्ति रहेगा, कौन खर्च कितना कर सकता है, यानी वो मॉनिटरिंग करेंगे चुनाव पर कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है और कहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि वो सीधे जो पर्यवेक्षक के रूप में जो रहेंगे वो सीधे वहां से गाइडलाइन होगा। हालांकि जिलाधिकारी रहेंगे, वो निर्वाची अधिकारी हैं, वो तो हैं ही, लेकिन उसके पूर्व इसके लिए उन्होंने एक अलग से हर जिले में ऑब्जर्वर की व्यवस्था सुनिश्चित की है, प्रतिनियुक्ति की जाएगी ताकि सीधे उनको हर बूथ स्तर की जानकारी मिल सके कि कहाँ कोई किस तरह की मतदाताओं को परेशानियां हुई या किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई। तो वो चीज सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से और बिहार के जितने भी जिले में एक ऑब्जर्वर की व्यवस्था होगी। फिर और उन्होंने कहा कि एक टीम गठित की जाएगी जो कि एक ऑब्जर्वर रहेगा, वो एक दिन में जहां तक हो सके कई विधानसभा हो, जो 2 विधानसभा हो, 4 विधानसभा, वो ऑब्जर्व करेंगे, वो निरीक्षण करेंगे। यानी तमाम तैयारियां पूरी है और शाम तक में ऐलान होने की संभावना है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, तैयारियां पूरी हैं चुनाव आयोग की तरफ से। राजनीतिक दल भी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और आज जो है इंतजार खत्म हो जाएगा। तारीखें सामने होंगी, कितने फेज में चुनाव होंगे ये भी साफ हो जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, आज जो है साफ हो जाएगा कि कितने चरणों में चुनाव होना है बिहार में। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार तारीखों का इंतजार किया जा रहा था और आज तारीख स्पष्ट होंगी, सामने होंगी। 4 और 5 अक्टूबर को आपने देखा था चुनाव आयोग ने दौरा भी किया था, कल बैठक भी ली थी और तमाम जो तैयारियां हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरी हैं और आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से और आज बिहार चुनाव की तारीख
सभी के सामने होंगी। कितने फेज में चुनाव होना है, इसको लेकर भी लगातार कहा जा रहा था कि 2 फेज में होंगे चुनाव, 3 फेज में होंगे या फिर एक चरण में ही चुनाव हो जाएंगे। इसको लेकर भी आज जो लगातार संशय था, ये भी जो सस्पेंस था वो खत्म हो जाएगा। शाम 4 बजे का इंतजार और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पूरे चुनाव कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो सभी के सामने होगी। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही है कि 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। 22 नवंबर को वर्तमान विधानसभा का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली है। हालांकि बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जो तमाम राजनीतिक दल है वो भी पूरी तरीके से तैयार है। और आरजेडी से हमारे साथ प्रवक्ता संजय सिंह यादव जी जुड़ गए हैं। संजय सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। आज इंतजार खत्म हो जाएगा, चुनाव को लेकर जो तारीखें हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। लगातार जो है अलग अलग राजनीतिक दल मांग कर रहे हैं। कोई मांग कर रहा है कि 2 फेज में चुनाव हो, 3 फेज में चुनाव होने चाहिए। क्या लग रहा है आपको कि कितने फेज में चुनाव होने चाहिए और तारीख सामने आ जाएंगी? हालांकि तैयारियां आरजेडी की तरफ से भी पूरी हैं। मैडम की हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव आयोग के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें 2 चरणों में चुनाव कराने की मांग राष्ट्रीय जनता दल ने किया है और कुछ एक पार्टी 1 चरण में भी चुनाव कराने की मांग किए हुए हैं। तब तो चुनाव आयोग को ये देखना है कि हमारे पार्टी के प्रस्ताव और अन्य पार्टी के प्रस्ताव पर वो क्या निर्णय करते हैं। बट चुनाव आयोग 1 चरण में चुनाव कराए या दो चरण में चुनाव करे, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी पूरी तरह तैयार हैं चुनाव में जाने को, चाहे चुनाव 1 चरण में हो या 2 चरण में हो। और आप जान लीजिए कि इस बार माहौल पूरी तरह तेजस्वी यादव जी के पक्ष में है। जनता तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में है और यही वजह है कि इस बार जो है एनडीए वाले काफी घबराहट में है और वो जो 10-10 हजार रुपया महिलाओं को उन्होंने दिया है, एक तरह से उसने वोट खरीदने की कोशिश की है राशि से। लेकिन बिहार की जनता लोकतांत्रिक तरीके को समझती है और एनडीए के बहकावे में नहीं आकर के लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल को देख रहे हैं और नीतीश कुमार अब अपने मन स्थिति में भी नहीं है कि वो अपने स्तर से कोई निर्णय लेते हैं। तो इसलिए बिहार की जनता इस बार तेजस्वी यादव नौजवान है, तेजस्वी यादव जी के पास विजन है बिहार के विकास को लेकर के और अपनी क्षमता और प्रतिभा तेजस्वी यादव जी ने साबित भी किया है। जब वो 17 महीने में डिप्टी सीएम थे नीतीश जी के साथ, तो उन्होंने जो 2020 में जो अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख लोगों को पहली कलम से रोजगार देंगे। तो परिस्थितियां बदली, सरकार नहीं बनी चुनाव बाद 2020 में, लेकिन बाद में जब नीतीश जी के साथ हमारा गठबंधन हुआ, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने, तो उन्होंने लगभग 5 लाख सभी वर्ग के युवाओं को नौकरी देने का चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। संजय जी, जेडीयू से हमारे साथ विमलेंदु राय जी जुड़ गए हैं। विमलेंदु जी, क्योंकि आज बिहार चुनाव की तारीखें सामने आ जाएंगी, लंबे समय से आप लोग भी इंतजार कर रहे थे, क्या लग रहा है, क्या चाहते हैं, कितने फेज में बिहार के चुनाव होने चाहिए? हमारी पार्टी ने तो स्पष्ट बता ही दिया चुनाव आयोग की बैठकों में कि 1 फेज में हो जाए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन वो कोई फेज कितने फेजेस में होंगे तो चुनाव आयोग का अपना वह अपना मत है उसका, और उसका अपना जो है वह उसका अधिकार है कि वो कितने जो है वो फेज में कराती है। ये कोई विषय है ही नहीं अभी जो है कितने फेजेस में होंगे। विरोधी दल के अभी वक्ता कर रहे थे कि 2 फेज में होगा तो मेरी बात मान ली जाएगी। मेरी बात माने, आपकी बात माने, जनता की बात मान ली जाए। जनता को जो ज्यादा अच्छा लगेगा, जितने अच्छे तरीके से वो उसको ऑपरेट कर पाएंगे, वो चुनाव आयोग का विषय है। ये कोई हम लोगों से राय मांगी गई तो हम लोगों ने अपनी राय दी। और जहाँ तक बात है कि आने वाले दिनों में एनडीए ही पुनः जो है वह माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ पे बिहार में जो है वह सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है उतना काम जो है वह भूतो न भविष्य कभी हुआ नहीं है। और बिहार की जनता पूरी तरह से जो है वह ठोक के ही नीतीश कुमार को पुनः बनाएगी। बाकी विरोधी दल को जो बोलना है बोलने दीजिए, वो तो बोलते चले आ रहे हैं कि उन्होंने किया, ये किया, वो किया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है।
नहीं तो गाल विमलेंदु बजाने से जी, नहीं। आरजेडी भी जो है यहाँ पर जीत का दावा कर रही है और तेजस्वी यादव का जिक्र कर रहे थे अभी आरजेडी की तरफ से, जो हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि इस बार उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे और जनता जो है बदलाव चाहती है। और तमाम योजनाओं का भी जिक्र किया, जो काम आप लोग कर रहे हैं उस पर जनता ने भरोसा नहीं किया। फिर भी नहीं लग रहा आपको कि चुनौती है इस बार बिहार के चुनाव में? नहीं, कोई भी चुनाव जो होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो चुनाव आसान होता है। कोई भी चुनाव आप देख लें, कभी भी देख लें, चुनाव कोई भी आसान नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि हर चुनाव की अलग अलग बातें होती हैं। इस चुनाव में जो मुद्दे, क्योंकि विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, विपक्ष मुद्दा विहीन है। और ये लोग जो है वो एक समझिए कि बैलून में हवा भरने का प्रयास कर रहे हैं। अब जनता को अगर 10,000 रुपये इसलिए दिए जा रहे हैं कि वो रोजगार करे, तेजस्वी जी आके बोल दें कि रोजगार के लिए कोई योजना सरकार ना बनाए। महिलाओं को अगर रोजगार के लिए सशक्त करने के लिए कोई योजना बन रही है 10,000 में कोई रोजगार होता है? मना कर रहे हैं कि ये नहीं करें आप, मैं करूंगा। मैं आप वो 2500 रुपये हर महिला को देने की बात करते हैं। कभी तेजस्वी जी का कैलकुलेटर है उनके पास? क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं नहीं, आइडिया है नहीं उनको। कैलकुलेट करके देखेंगे 2,500 रुपये पर महीने साल के कितने होते हैं और बिहार का बजट कितना है। हमने जो वादा किया है वो पूरी फुल प्रूफ योजना है कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हम महिलाओं को जो है अभी दे रहे हैं, फिर आगे 2 लाख रुपए देंगे। इसी तरह की जितनी भी योजनाएं हैं वह चिन्हित महिलाओं को दिए जा रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं कर रहे कि बिहार की प्रत्येक महिला को देंगे, लेकिन हम ये कर रहे हैं कि ठीक है संजय जी, इस बार हमने देखा है करना चाहती हैं उन्हें देंगे। पूरा फोकस जो है एनडीए का आधी आबादी पर रहा है, इसके साथ ही बेरोजगारों पर कैसे जो रोजगार है वो बढ़ाया जाए। ठीक है, आप जो कह रहे हैं सारे वर्गों पर रहा है, तो ऐसे में कितनी चुनौतियां हैं आप लोगों के लिए? क्योंकि सत्ता दल ने अपना काम कर दिया चुनाव से पहले, तमाम योजनाएं लाकर, तमाम सौगातें देकर, विकास कार्य कर कर, तो ऐसे में आपको नहीं लग रहा कि आपके पास चुनौतियां ज्यादा हैं? कैसे निपटेंगे आप चुनाव में? राखी जी, बिहार की जनता इस बात को समझ रही है कि जो घोषणाएं और वादा हमारे होने वाले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने किया था, उन्हीं वादे और घोषणाओं को हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नकल किया है। तो नकल करने वाले को बिहार की जनता समझती है। पहल किसने किया? पहल तो तेजस्वी यादव जी ने किया कि हम महिलाओं को 2500 रुपया मान दे देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 500 में गैस सिलेंडर फ्री देंगे। पेंशन और दूसरी पेंशन जो है वो आज मिल रहे हैं क्या? मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, अपनी बारी आए तो बजट ज्यादा है, बिहार में पैसा ज्यादा है, तो बिहार के लोगों को लाभ मिल रहा है। तेजस्वी जी आगे बढ़ के आए, हमारे मुख्यमंत्री जी नकल किए और नकल में भी ये फेल हो गए हैं। हमारे नेता ने 200 यूनिट बिजली की बात की थी, इन्होंने 125 किया है। हम तो ये नकल भी किए हैं तो भी फेल हो चुके हैं। दूसरी बात है कि अभी जो हमारे साथी बोल रहे थे कि तेजस्वी पढ़ा लिखा नहीं है, नमी फेल है, तो भाई इसके तो प्रधानमंत्री ही एनडीए के मोदी जी फर्जी डिग्री लेकर के घूम रहे हैं। अभी बिहार के मुख्यमंत्री डिप्टी सम्राट चौधरी जी भी फर्जी डिग्री लिए घूम रहे हैं, उम्र में घपला करके रखे हुए। तो ये एनडीए वाले को मतलब अपनी गिरवा में झांकना चाहिए राशि जी, दूसरे पर उंगली उठाने। पढ़ा लिखा होना ये बहुत बड़ी बात नहीं है राजनीति में। पढ़ लिख करके भी लोग बहुत सा गुनाह कर गुजरते हैं, है ना। तो ये सारी बात माननीय नीतीश कुमार जी खूब पढ़े लिखे हैं। आप चलिए ठीक है, आप बने रहिए, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ एक मिनट मेरी बात सुनिए। ठीक है। खूब पढ़े लिखे हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, लेकिन बिहार विधानसभा में सदन के अंदर उन्होंने क्या बयान दे दिया था, महिलाओं को संभावित अतीत करके कि इधर से घुसाओ उधर से निकालो और बाहर फेंको। ये पढ़े लिखे मुख्यमंत्री का वक्तव्य है और तेजस्वी जी का वक्तव्य आप देख लीजिए। ठीक है, ये जनता को डिसाइड करना है, ये जनता को डिसाइड करना है। संजय जी आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी। बीजेपी से हमारे साथ राजेश जैन जी जुड़ गए हैं, उनका रिएक्शन ले लेते हैं। राजेश जी, क्योंकि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, क्या तैयारियां हैं आपकी तरफ से? आरजेडी अपनी जीत का दावा कर रही है, कह रही है कि इस बार बदलाव होगा बिहार में। दूसरी तरफ एक जो फेस को लेकर कहा जा रहा है, कितने फेस में चुनाव होने चाहिए, आपकी क्या मांग है और क्या तैयारियां? एनडीए पूरी तरह से तैयार है और एनडीए की तो तैयारी पिछले 6 महीने से शुरू हो गई थी। अब जहां तक विपक्षी गठबंधन का सवाल है, तो उन्होंने तो सरेंडर कर दिया। उन्होंने बिहार को लेकर के कोई विकास की बात तो की नहीं।
न विकास, शिक्षा, पलायन, ये सब गायब हो गया। उनके पास एक ही मुद्दा रहा, वोट चोर गद्दी छोड़। तो वोट चोर गद्दी छोड़ से सीधा मतलब है कि हम पहले ही घोषणा कर दें कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए हम जवाब नहीं दे सके। तो वो भूसकोल विद्यार्थी का बस्ता मोटा है और इनकी तैयारी का तो आप ये आलम जान लीजिए कि अंत तक राहुल बाबा ने तेजस्वी जी का नाम घोषित ही नहीं किया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। तो इनके यहाँ खुद हड़बंग मची हुई है। अब इसको ये जिस ढंग से बताएं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए जो है वो अपना कार्य कर रहा है और हमारे यहाँ तो बीजेपी इज द पार्टी विद डिफरेंस। हमारे यहाँ काम करने का तरीका है, हमारे यहाँ कोई एक मठाधीश तो होता नहीं है, हमारे यहाँ संगठन है, कैडर है। तो इस लेकर के आप एकदम निश्चिंत रहें। और 243 सीटों पर जो तैयारी है, मुझे लगता है कि 2-3 टर्म पिछले के चुनाव की यदि बात करें तो इस बार की तैयारी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही संगठित। हाँ, आपको लग रहा है इस बार जो मुद्दा उठाया है वोट चोरी का, साथ ही साथ दूसरी एक ये बात है एसआईआर का मुद्दा, और ये भी हो गया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो एक जोड़ी देखने को मिली है, जो यात्रा निकाली, आपको लग रहा है कि इसका थोड़ा असर जनता के बीच में तो देखने को मिलेगा? और बदलाव की जो बात कह रही है लगातार आरजेडी, तो आपको नहीं लग रहा कि चुनौतियां हैं विपक्ष को इतना हल्का समझना? नहीं, विपक्ष को हम लोगों ने कभी भी विपक्ष को कभी भी हल्का नहीं समझा। जो राजनीतिक जो हमारे विरोधी हैं उनको हल्का समझने का काम करते तो हम इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचते। ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि बिहार की जनता देख रही है कि एक जो अपरिपक्व व्यक्ति है, जो नौवीं फेल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलता है, तो ऐसे लोगों के हाथ में बिहार कैसे जा सकता है? और बिहार के अंदर में जो विकास हुआ है महोदय, जो बिहार का विकास इतना सर चढ़ के बोल रहा है कि समाज के निचले पायदान पर बैठा व्यक्ति भी जो है वो इस बात को लेके मुतमईन है, इस बात को लेके एकदम संजीदा है कि इस सरकार को बदलने नहीं देना है। नीतीश के नेतृत्व में ही बिहार चलेगा, ये मन बना चुके हैं लोग। अब तो चुनाव मात्र औपचारिकता है मेरी नजर में। ठीक है सर, क्या लग रहा है कितनी सीटें आएंगी एनडीए की? क्या दावा आपकी तरफ से? देखिए, हम लोगों ने तो अपना 225 सीट, चूंकि लोकतंत्र है इसलिए के कुछ बढ़ के बताने का कोई मकसद नहीं है। 225 सीट जो है 243 में 225 सीट पर हमारी जबरदस्त जीत का हम लोगों को अनुमान है। इससे कुछ आगे बढ़ सकता है, ये समय बताएगा। ठीक है संजय जी, एक आपका आखिरी रिएक्शन, कितनी सीटें आपकी तरफ से क्या लग रहा है? देखिए राखी जी, बिहार की जनता इस बार पूरी तरह बदलाव के मूड में है और हमारे भाजपा के अच्छे मित्र हैं हमारे राजेश जैन जी, ये हमारे नेता को बार बार नौवीं फेल कहते हैं। तो मैं अपने साथी राजेश जैन जी से पूछना चाहता हूँ कि वो कृपया प्रधानमंत्री की डिग्री दिखा दें, और अभी बिहार के ही डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनकी भी डिग्री दिखा दें। सम्राट चौधरी ने तो डिग्री में भी फर्जीवाड़ा किया है और उम्र में भी फर्जीवाड़ा किया है और हत्या के अभियुक्त हैं। सुप्रीम कोर्ट में नाबालिग की हैसियत से बेल लिया है। तो चलिए ठीक है, आप जो मुद्दे बता रहे हैं ये मुद्दे तो जनता को डिसाइड करना है कि किसको वोट देना है और इस बार किसको मौका देना है। हालांकि जो तारीख है वो आज सामने आ जाएंगी और उसके बाद तैयारियां सभी दलों की है, आरजेडी की तरफ से भी और एनडीए की तरफ से भी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।